हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 24 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि करणी के अंदर 42 धन करणी के अंदर 42 धन करणी के अंदर 42, इस प्रकार से ये श्रृंखला आगे जाएगी गुणा में करणी के अंदर 42 ऋण करणी के अंदर 42 ऋण करणी के अंदर 42 का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में ले चुका हूं, ये एक रिवीजन क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर पहली करणी के अंदर की संख्या जो है वो 42 है। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी प्लस का चिन्ह होता है बीच में तब आप क्या करें कि इस 42 को 42 को आप दो गुणनखंड में तोड़िए और गुणनखंड क्रमिक होना चाहिए। क्रमिक यानी एक के बाद एक। इस प्रकार से 6 गुणा 7 जो होता है वो 42 होता है। तो इस प्रकार से जब प्लस का चिन्ह लगा होता है बीच में तो बड़ी संख्या जो है इसका आंसर होती है। मतलब इस पूरी करणी के अंदर की संख्या का जो आंसर बनेगा वो 7 बनेगा। इसी प्रकार से दूसरी जो करणी है उसमें भी 42 ही लिखा हुआ है, लेकिन बीच में चिन्ह जो है वो माइनस का है। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब भी बीच में माइनस का चिन्ह होता है तब आपको 42 जो 42 है उसे तोड़ना तो दो क्रमिक संख्याओं में ही है, जो कि है 6 और 7। लेकिन इस प्रकार से जब करणी के अंदर माइनस का चिन्ह होता है तब इसका आंसर छोटी संख्या होती है। इस प्रकार से यहाँ पर प्लस आने पर बड़ी संख्या आंसर बनती है और माइनस आने पर छोटी संख्या आंसर बनती है। अब यहाँ पर ये दोनों गुणनखंड में है, यानी 7 गुणा में 6, 7 6 42 इसका सही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है p बराबर 999 हो तो रूट क्यूब ऑफ p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पे ही हो सकते हैं, इसलिए लगभग मैं 24 टेस्ट पेपर कंप्लीट करने जा रहा हूं। यदि आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग 240 क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे और सभी यूनिक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर p का मान जो आपको 999 दिया गया है, ये करणी के अंदर की संख्या यानी रूट क्यूब की संख्या को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रूट क्यूब, ये देखिए p को मैं अंदर की तरफ गुणा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा p का क्यूब प्लस में 3p स्क्वायर प्लस 3p और ये प्लस 1 बाद का है। तो अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा और सुलझा लेते हैं। रूट क्यूब, अब देखिए ये p क्यूब हो गया, यहाँ पर मैं ये 1 को आगे लेके आ रहा हूँ तो ये हो गया 1 क्यूब प्लस में यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ और p को कॉमन ले रहा हूँ। ध्यान से समझिए, यहाँ से मैंने 3 और p दोनों को कॉमन लिया इन दोनों से, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा p प्लस 1। अब आप कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो ही आपको ये क्वेश्चन बन पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पे ही हो पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये इसी स्वरूप में आ गया है कि यहाँ पर p क्यूब का मतलब a क्यूब, 1 क्यूब मतलब b क्यूब, यहाँ पर प्लस में 3 और यहाँ पर p के इंटू में 1 मानिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पर आप ये करें कि रूट क्यूब के अंदर p प्लस 1 यानी a प्लस बी लिख दीजिए और इसका क्यूब लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये रूट क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट में बची हुई संख्या बाहर आ जाएगी p प्लस 1। इस प्रकार से 999 प्लस 1 हो जाता है 1000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1000। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह एक सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन यदि हमें नहीं पता तो टफ लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक जो है 5 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 और 5 बार रिपीट हुआ है और उसका वर्ग लगा है, यानी कि आपको 11111 का वर्ग निकालना है। जब भी एक इस प्रकार से रिपीट होता है तो आप देख लीजिए वो रिपीट कितनी बार हुआ है और इस प्रकार से जब आप उसका वर्ग निकालेंगे तो जितनी भी बार वो रिपीट हुआ है उस संख्या को बीच में लिखें, उससे आगे की संख्या को इस प्रकार से लिखें 4 3 2 और 1 और 5 के बाद उसी संख्या को पीछे की तरफ से लिखें 4 3 2 1। यही इसका आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं। यदि आपको 111 का वर्ग कहा जाता तो यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है 1, तो हम कहेंगे 3 2 1 आगे की तरफ और पीछे की तरफ 2 1। इसका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से 1111 का यदि आपको वर्ग निकालना होता तो 1 4 बार रिपीट हुआ है, 4 लिख करके 3 2 1 और पीछे की तरफ 3 2 1। इस प्रकार से ये इसका सही आंसर होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5
4 3 2 1, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका महत्तम समापवर्त यानी HCF 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको ऐसी संख्याओं के जोड़े पूछे गए हैं जिससे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको HCF दिया हुआ है। आप यदि याद करें कि मैंने पिछला जो वीडियो लिया, जो पिछला टेस्ट पेपर लिया है, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का, एक रिवीजन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि HCF जो है वो 12 है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक परिभाषा बताई थी सह अभाज्य की। सह अभाज्य संख्याओं का आपको जोड़ा लेना है। मैंने कहा था आप A और B दो सह अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, और यदि आपको प्रश्न में HCF दिया हुआ है तो आप पहली सह अभाज्य संख्या से 12 को गुणा करके, यानी कि HCF से गुणा करके आप पहली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सह अभाज्य संख्या से HCF को गुणा करके आप दूसरी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके पास में 12A पहली संख्या है और 12B दूसरी संख्या है, जहां पर A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। इन A और B का हमें अब मान पता करना है। कैसे पता करेंगे? दूसरी कंडीशन से, यानी 84 से। उन दोनों संख्याओं का योग आपको कहा है 84, यानी 12A प्लस 12B बराबर में 84। अब 12 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B बराबर में 84। 12 सत्ते 84, यानी A प्लस B बराबर में 7। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कहा गया है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों यानी जोड़ों की संख्या क्या हो सकती है, यानी कि A प्लस B 7 होगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो A प्लस B बन के 7 बनाती हैं। तो देखिए, यदि मैं A का मान 1 रखूं और B का मान 6 रखूं, तो 6 और 1 क्या बनेगा? 7, यानी पहला जोड़ा हो जाएगा 1 और 6 का। अब सह अभाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या लगेगी? दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ऑब्वियसली 1 और 6 का HCF जो होगा वो 1 होता है, इसीलिए सह अभाज्य संख्या है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। दूसरा योग क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है 2 धन 5 7 हो सकता है। तो यहाँ पर 2 और 5 दूसरा जोड़ा बन गया, क्योंकि 2 और 5 का HCF 1 ही होता है, इसीलिए ये कंडीशन भी लग सकती है। और तीसरा जोड़ा क्या हो सकता है? 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 बनता है। यहाँ पर 3 और 4 भी जो है वो सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF 1 होता है। इस प्रकार से 1 2 और 3 इसका जो है वो सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। यानी ऐसे कुल 3 युग्म होंगे, जोड़े होंगे, जिनसे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है और योग 7 आता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन में अच्छे से समझा पाया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और अंतिम। अगला क्वेश्चन है 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में ले चुका था अलग तरीके से। एक श्रृंखला थी 36 42 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 75 से 97 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि योग कैसे निकालोगे आप। योग निकालोगे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n। अब ये n कैसे निकलता है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। n बराबर में होता है अंतिम, n क्या है? n है संख्याओं की संख्या, यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी 75 से 97 के बीच। तो वो निकालने के लिए आप अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या करिए, डिवाइड कर दीजिए सर्वांतर से और प्लस में 1। तो यहाँ पर सर्वांतर क्या होगा? सभी संख्याओं के बीच का अंतर। यहाँ पर क्योंकि 75 से 97 प्राकृत संख्याएं कही गई है, इसलिए सर्वांतर क्या हो जाएगा? 1। अंतिम संख्या है 97 माइनस प्रथम संख्या है 75 प्लस में 1। आप घटा दीजिए, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 23। n का मान हो गया 23, यहाँ पर रख देंगे। योग हमें निकालना है। योग निकलेगा अंतिम संख्या 97 है, प्रथम संख्या 75 है, दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, गुणा कर देंगे संख्याओं की संख्या से, जो कि है हमने निकाली है 23। इस प्रकार से संख्याओं को जोड़ दें। 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 172 बटा में 2 गुणा में 23। अब यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 और 2 6 12, 23 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए, आपको 86 से 23 को गुणा करना है, यहीं पर आंसर आ जाएगा। 6 तिया 18 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 6 दूनी 12, 5 और 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 7 लिख दीजिए, ये 3 हो गया। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 1978 इसका सही आंसर आएगा।
जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि और बेहतर आपको टेस्ट पेपर मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।